हेलो क्लास 11th। कल हमने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनोमियल आपका शुरू किया, ठीक है ना। और आपने 40 व्यू उसमें आए और 40 व्यू का वॉच टाइम 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 घंटे भी वीडियो नहीं देखा गया। क्या मतलब है भाई? अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए तो हम जूम पे क्लासेस लेना शुरू करते हो, जैसे सब पढ़ा रहे हैं वैसे मैं भी पढ़ाता हूँ। आप सबको बड़ा इंटेलिजेंट हो गए ना, फर्स्ट ईयर वाले कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस समय। मतलब हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, चाहे कॉपी चेक करने का तरीका बताएं, लेकिन आपको नहीं करना मतलब नहीं करना है। 40 लोग का व्यू दिखा रहा है, अगर 10 लोग भी देखते, 30 मिनट की वीडियो थी, 300 मिनट, 5 घंटे निकलने चाहिए थे। अगर हम 10 लोग को भी मान लेते हैं, ये जो तरीका आप लोग चला रहे हो बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। अगर आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो बता दीजिए। जैसे अदर टीचर जूम पे आके बकबक करके चले जाते, पता नहीं चलता क्या पढ़ाया क्या गया, ना नोट्स रहेगा आपके पास, ना दोबारा आप उसको देख पाओगे, ना कोई रिकॉर्ड होगा आपके पास। क्लास हुई, क्लास खत्म। हम भी एक सवाल लिख देंगे, आराम से टहल जाएंगे, घूम जाएंगे, लगे रहिए, देखते रहिए ब्लैक बोर्ड। ये तरीका है आपका। मतलब कितना भी आपको समझाओ, आपको नहीं देखना मतलब वीडियो नहीं देखना है। किसी को नहीं देखना, कोई जरूरत नहीं वीडियो देखने की। सिर्फ लापरवाही कर लीजिए, आप लोग करिए लापरवाही, भुगतना आपको पड़ेगा, हम नहीं भुगतेंगे। जब आपका समय आएगा कि जब आपको सवाल लगाने की बारी आएगी तो आपको जब सवाल नहीं निकलेंगे, हम ये सारे वीडियो प्राइवेट उठा के करने वाले हैं। सब कुछ भी नहीं आपके पास रहेगा बैकअप। आपके पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई तरीका नहीं है, सिर्फ लापरवाही चल रही है आपकी। करिए लापरवाही, ठीक है, समय बताएगा आपको, आप भी परेशान होंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतनी अच्छी अच्छी चीजें उसको बताएगी कि उसमें से कुछ हटने लायक था ही नहीं, मतलब छोड़ने लायक कुछ था ही नहीं कि जो छूट जाए। अगर आप पूरे टाइम की वीडियो देखते तो 10 लोग भी वीडियो देखते तो 5 मिनट का वॉच टाइम बनना चाहिए। सिर्फ व्यू हुआ है, आए सब हैं, हाँ अटेंडेंस लगवा दो, निकल चलो। अटेंडेंस दिख जाए, हो जाए, मेरा काम खत्म, हो गई मेरी जिम्मेदारी पूरी। पढ़ना नहीं है किसी को, सिर्फ अटेंडेंस लगाने आते हैं आप। लगाइए अटेंडेंस, सिर्फ अटेंडेंस ही काम आएगी बस आपके, और कुछ थोड़ी काम आएगा। आपको टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, पता ही नहीं पढ़ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है, उसके बाद भी आपको लापरवाही सूझ रही है। ठीक है भाई, क्या किया जा सकता है? हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बेटा समझिए, पढ़िए, करिए, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। लेकिन ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है, मत करिए, कोई बात नहीं। जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, हम आपका भी कुछ नहीं सुनने वाले। अब आप जानिए, आपका काम जानिए, है ना। सही लोग कहते हैं जब बच्चा 10th में आ जाए, 10th से 11th में आता है ना, तो उसके दिमाग खराब हो जाते हैं। आपके दिमाग में परसेंटेज चल रहा है कि मैं 85, 90%, 91%, 98% वाला स्टूडेंट हूँ। आता कुछ नहीं है। अभी स्कूल खुल जाए, एक एग्जाम होगा, कोई पास नहीं होगा पेपर में, सारी जो हवाइयाँ उड़ जाएंगी, सारे परसेंटेज समाप्त हो जाएंगे अपने आप। दिमाग खराब है आप लोगों का बस, कि हमको बहुत आता है, कुछ नहीं पढ़ना मेरे को, सब कुछ आ गया मेरे को। हम लोग फालतू परेशान होते हैं कि बेटा पढ़ लो, ये अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है। नहीं सुनना ही नहीं किसी को, नहीं सुनना मत सुनिए भाई, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। चलिए ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लगे रहिए, आप अपना काम करिए, अपने हिसाब से आप करते रहिए, हम अपने हिसाब से करते रहेंगे। चलिए सर, कल हमने आपको बता दिया था कि बायनोमियल थ्योरम में a + x की होल पावर n एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, nc0 a to the power n x की पावर 0 nc1x की पावर n - 1, सॉरी a की पावर n - 1 and x की पावर 1 and डॉट डॉट ncr a की पावर n - r और x की पावर r and डॉट डॉट ncn a की पावर 0 and x की पावर n। ये पूरा हमने आपको बताया था। दिस इज कॉल्ड t1 and दिस इज कॉल्ड t2 and दिस इज कॉल्ड tr + 1 and दिस इज कॉल्ड tn + 1।
ये सारी बातें आपके सामने रखी गई थी, ठीक है, अच्छी बात है। इनका नाम होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनका क्या नाम होता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। कैसे वैल्यू निकालते बताया था कल हमने, पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेलिंग बताई जा चुकी है। अब समस्या ये आती है सर कि अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन हमारे सामने आता है तो हमको हर बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यूज निकालने में थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए ऐसे, अब जैसे आपके पास कहीं ऐसे आगे 5C0 की वैल्यू चाहिए, फिर अगले में 5C1 लिखा होगा, फिर 5C2 लिखा होगा, 5C3, ये सारी वैल्यूज आपको अगर निकालनी पड़ जाए तो आप परेशान होने लगेंगे, है ना, क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आप वैल्यूज निकालेंगे। तो इसके लिए एक तरीका बताया गया। इसके लिए क्या तरीका बताया गया? एक पास्कल ट्राइंगल बनाया गया। पास्कल ट्राइंगल क्या है जरा समझिएगा। ये पास्कल ट्राइंगल है क्या, समझने का प्रयास करिएगा। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू प्राप्त करने का एक फार्मूला है, एक तरीका है, फार्मूला नहीं, एक तरीका है जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बड़ी मजे वाली बात हो गई, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। एनसीआर की वैल्यू फटाफट, यानी NC2 NC5 NC सब जो भी आपको निकालना बड़ी जल्दी निकालेंगे। प्रोसीजर सीखिएगा कैसे बनाते हैं पास्कल ट्राइंगल। तो अब आपको करना क्या है, हम यहाँ पे एक छोटा सा पास्कल ट्राइंगल बना रहे हैं, बनाने का तरीका आपके सामने रख रहे हैं। आपको करना क्या है, एक बड़ा सा पास्कल ट्राइंगल अपने घर में एक चार्ट में बना करके, अच्छा सा सुंदर सुंदर, है ना, चार्ट में बना करके अपने कमरे में लगा लेना है, क्योंकि पास्कल ट्राइंगल की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट का यूज़ बाइनोमियल में होगा, प्रोबेबिलिटी में होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कई जगह बाइनोमियल कोफिशिएंट का यूज होना है। जब कई जगह अगर यूज होना है तो हम क्यों ना इस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि बहुत काम वाली चीज़ है भाई। अगर आपको कहीं 6C2 की वैल्यू चाहिए, एक तो तरीका इसे कैलकुलेट करिए, इस तरह से फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू निकालिए, फिर कैलकुलेशन करिए, फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे, तो टाइम लगता है सर। कितना टाइम लगा? अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल, ऐसी वैल्यूज लिखा हुआ, सब कुछ वैल्यू लिखी कि ये 6C2 की वैल्यू फटाक से देखिए, तुरंत रख दी, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा सरल होगी, सुविधाजनक होगी और मज़ेदार होगी। सरल होगी, सुविधाजनक होगी और मज़ेदार होगी। तो आइए सर देखिए पास्कल ट्राइंगल बनाते कैसे हैं। हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है एक बार मिलना समझ में आए तो हम दोबारा फिर से मिटा के बनाएंगे, परेशान ना होना, समझते चलना। ट्राइंगल नाम क्या दिएगा? ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल बनाइए जिसके तीनों वर्टिसेस 1 1 से लिखे हों। एक ऐसा ट्राइंगल क्रिएट करो जिसके तीनों वर्टेक्स क्या लिखा हो? 1 1 लिखा हो। ये ट्राइंगल है, ये क्या है? ये ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स पे क्या लिखा हुआ है? 1 1 लिखा हुआ है। बना लेंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे सर आपको ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टेक्स पे क्या लिखा हो? 1 1 लिखा हो, ऐसे लिख लीजिए। ट्राइंगल में आकृति दिखाई देनी चाहिए, दिख रही है ना ट्राइंगल? यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो छोटा सा काम है, कर लेंगे। अब देखिए हमको इस ट्राइंगल को धीरे धीरे बड़ा करना है, धीरे धीरे बड़ा करना है, और ट्राइंगल ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। प्रोसेस सुनिए कैसे। अगर हम कहें इस ट्राइंगल को बड़ा करना है तो आप इस लाइन को और आगे ऐसे बढ़ाओगे, इस साइड को और आगे ऐसे बढ़ाओगे, ऐसे ही बढ़ाओगे ना, यहाँ तक लाओगे ना। तो अब क्या करना है, जब इस ट्राइंगल को बड़ा करेंगे तो अगली बार में जब 1 लिखेंगे यहाँ 2 नहीं लिखेंगे ऐसे। फिर करना क्या है, ऊपर वाली लाइन को इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना, बीच में लिख देना, ठीक। फिर इसको और इसको जोड़ना, तो सर इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा, तो इसके आगे 0 है, इसके आगे क्या है? 0 है, तो 1 और 0 को जोड़ा क्या आया? 1 आया, लिख देना। बीच में लिखना है, इसके और इसके बीच में, यहाँ कुछ नहीं था, 0 मान के चल रहे थे, तो इसके बीच में ये देखो, देखो ट्राइंगल अभी भी क्रिएट है ना, अभी भी सर ट्राइंगल है, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ट्राइंगल जैसा। फिर और ट्राइंगल को बड़ा करिए, और बड़ा करिए। अब हम कहाँ लिखोगे सर? अगली स्टेप इसको जोड़ना, बीच में लिखना, इसको जोड़ना, बीच में लिख देगा। बीच का मतलब बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले, इसके ऊपर वाली लाइन के सामने वाली वैल्यू आएगी, बिल्कुल उसके सामने रखते जाना है। इसको जोड़ा, इसके आगे कुछ नहीं तो 0, कितना लिख देना? 0 और 1 जोड़ा तो 1 आया। फिर देखो ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, इधर भी वैसे, इधर भी वैसे, बिल्कुल ट्राइंगल। अभी भी ये पास्कल है, जब तक ये ट्राइंगल बनाते रहोगे तब तक ये पास्कल के रूप में दिखाई देता चला जाएगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, फिर इसको और बड़ा करिए, और बड़ा करने के बाद 1 यहाँ लिखिए सर, इसको जोड़िए, बीच में लिख लीजिए, इसको जोड़िए, बीच में लिख लीजिए,
इसको इसको जोड़िए, बीच में लिख लीजिए, इसको इसको जोड़िए, बीच में लिख लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है सर। और बड़ा करेंगे? हाँ करेंगे, मन तो कर रहा है। इसको इसको जोड़िए, सॉरी इसको बड़ा करेंगे, ऐसे बड़ा किया तो यहाँ 1 किनारे में, इसको इसको जोड़िए, यहाँ लिख लीजिए 5, इसको इसको जोड़िए, इसको बीच में लिख लीजिए 10, इसको इसको जोड़िए, बीच में लिख लीजिए 10, इसको इसको जोड़िए 5 लिख लीजिए, इसको इसको जोड़िए 1। बहुत सुंदर, सुंदर, अति अति सुंदर। कुछ समझ में आ रहा है? लिखने का तरीका समझिएगा, अभी वैल्यू तो देखना, बात की कहानी समझेंगे। फिर इसको और बड़ा करिए। हाँ जी, बड़ा करना है। इसको इसको जोड़ा, यहाँ बीच में लिख दिया 6, इसको इसको जोड़ा, कितना है 15, बीच में लिख दिया है सर। इसको इसको जोड़ा, यहाँ कितना लिख दिया 20 आएगा सर, लिख दिया 20 है सर, ये 20 लिखा 20। इसको इसको जोड़ा, यहाँ कितना आएगा 15 आएगा। इसको इसको जोड़ा, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ कितना आगे बना। अब थोड़ा सा हमारे पास क्या जगह की स्पेस कम पड़ने वाली है ना। अब जगह मेरे पास कम पड़ रही, क्या करें? थोड़ा सा समझाने का तरीका था, हमने समझाया, आपको समझ में भी आया, और जहाँ प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए कि ट्रायंगल अभी भी कंप्लीट ट्रायंगल है। ऐसे फिर और बड़ा करेंगे तो यहाँ लाइन बनेगी, इस जगह और आएगा, तो यहाँ पे लिखना है, एक लिख दे रहे हैं, छोटा सा और बना दे रहे हैं, ये 1 है। इसको इसको जोड़ा, यहाँ कितना आएगा 7 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे, यहाँ कितना आएगा 21 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे, यहाँ कितना आएगा 35 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे, यहाँ कितना आएगा 35 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे, यहाँ सर 21 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे, यहाँ 7 आएगा, और इसको इसको जोड़ेंगे, यहाँ कितना आएगा जगह लास्ट में 1, यहाँ किनारे लिख लीजिएगा, बाहर दिख नहीं रहा है क्या है? नीचे वाली लाइन दिख रही है? दिख रही है सर। यहाँ पे 7 के आगे, यहाँ पे इस जगह क्या लिख देना 1 लिख लेना, इधर बाहर इसके सामने, यहाँ पे 1 इस जगह लिख लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से पास्कल बनाया हमने। बनाना समझ में आया नहीं आया? कुछ आया सर, कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों को क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा सर, है ना। देखो बहुत सीधा सिस्टम है। पहले एक ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए, ट्रायंगल मार्केट की बनानी है, फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं, आपको समझाने के लिए फिर दोबारा बनाते हैं। वैल्यू देखना भी बताएंगे हम आपको। पहले बनाना सिखाते, बनाना सीख जाएंगे तो, क्योंकि आपको 20 तक का बना के अपने पास रख लेना, 20 नहीं तो कम से कम 15 तक का तो बनाना ही है। अब ये 7 तक का बना था, कैसे जाना आपने 7 तक का बना था, अभी बताएंगे कैसे पता चला था 7 तक का है। फिर से एडिशन, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा। देखो ट्रायंगल पूरा है कि नहीं है? छोटे छोटे सर्किल बनाइएगा ताकि बढ़िया दिखाई दे। ठीक, ये ट्रायंगल है अभी। इस ट्रायंगल को बड़ा करेंगे, एक स्टेप नीचे उतर करके यहाँ 1 लिखेंगे इसे। अब स्टेप इसको इसको जोड़ेंगे, बीच में लिख देंगे, इसको इसको जोड़ेंगे और ठीक बीच में लिखेंगे। जब भी ठीक बीच में लिखोगे तो क्या होगा पता है? ये इसके जस्ट ऊपर वाले के सामने होगा। इसको और इसके आगे 0 मान करके चलना, तो इसको इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा सर? यहाँ बना जाएगा। फिर और बनाइए, फिर इसको और बड़ा करिए, यहाँ 1 लिखा, इसको इसको जोड़ा, यहाँ क्या लिखा 3 आएगा। इसको इसको जोड़ा, यहाँ लिखा 3 आएगा। इसको और आगे वाले को जोड़ा तो यहाँ 1 आएगा। ये बन गया छोटा सा। फिर और बड़ा करिए, यहाँ 4 लिखिए, फिर उसके मतलब 1 लिखिए, यहाँ कितना आएगा 4। इसको इसको जोड़ करके बीच में लिखेंगे 6 आएगा। इसको इसको जोड़ करके बीच में लिखेंगे 4 आएगा। इसको इसको जोड़ करके बीच में लिखेंगे 1 आएगा। ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना? बिल्कुल ट्रायंगल बनना। फिर और आगे बढ़ाइए, यहाँ 1 लिखा, इसको इसको जोड़ा, कितना आया 4, 4 1 5 हो गया सर। यहाँ कितना हो गया 6 4 10 हो गया। ये और ये जोड़ा फिर 10 हो गया। फिर ये और ये जोड़ा कितना हो गया 5 हो गया। ये और ये जोड़ा कितना हो गया 1 हो गया। और लाइन को बड़ा करिए, यहाँ 1 आ गया। ये और ये जोड़ा तो 6 हो गया। ये और ये जोड़ा तो 15 हो गया। ये और ये जोड़ा तो 20 हो गया। ये और ये जोड़ा तो 15 हो गया। और ये और ये जोड़ा तो 6 हो गया। और ये और ये जोड़ा तो 6 हो गया, 1 हो गया। अब इस बार थोड़ा बड़ा बना दे, थोड़ा ज़्यादा दूर तक का बनाना है, इसलिए हम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर एक और लाइन बढ़ाइए, 1 लिखा, इसको इसको जोड़ा 7 हुआ। इसको इसको जोड़ा तो 21 हुआ। इसको इसको जोड़ा बीच में लिखा 35 हुआ। इसको इसको जोड़ा तो फिर 35 आया। इसको इसको जोड़ा तो बीच में लिखा 21 आया। इसको इसको जोड़ा तो 7 आया, और यहाँ पे 1 लिख करके इसको फिर से कंप्लीट कर दिए। 7 की लाइन पूरी हो गई। और आगे बढ़ाए, यहाँ 1 लिखा, इसको इसको जोड़ा तो यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे यहाँ कितना आएगा 28 आएगा। इसको इसको यहाँ जोड़ेंगे तो 56 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे तो 70 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे फिर से 56 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे फिर से 28 आएगा। और इसको इसको जोड़ेंगे फिर से 8 आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर बना ट्रायंगल। थोड़ा इस बार आप 8 तक का भी ले आए, ऐसे ही बनाते चले जाना है। एक और बना के चलिए, एक और बना दीजिए, 9 का बना दीजिए। 1 इसको इसको जोड़ा तो कितना है 9 आया। इसको इसको जोड़ेंगे तो 36 आएगा सर। जोड़ना आता है कि नहीं आता? 18
8 8 16 3। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 50 ये 20 से 70 ये हो गए, 70 8 78 78 6 78 और 6 84, 78 6 84। इसको जोड़िए 126 126। इसको जोड़िए फिर 126। इसको जोड़िए तो कितना आएगा 84। फिर इसको जोड़िए कितना आएगा 36। फिर इसको जोड़िए कितना आएगा 9। इसको यहाँ जोड़िए 1। क्योंकि 9 तक की बन गई लाइन। एक और बना देते हैं, 10 तक का पूरा हो जाएगा हमारा। ये और ये जोड़ा तो 10 आया, ये और ये जोड़ा तो 45 आया, ये और ये जोड़ा तो 8 3 11। देखो पहले 40 को देखो, 40 40 120 हो जाएगा सीधे। देखो जोड़ो 120 नहीं हुआ भाई। 6 4 और 6 10, 8 3 11 और 1 12। अब इसको जोड़िए फिर 0, यहाँ भी 0 दे देगा। 6 4 10 और 8 इसमें जुड़ेंगे, 8 2 10 10 1 11 910 हो गया, है ना। हाँ अब देखो भाई थोड़ा बड़ा हो रहा है तो कम कैलकुलेशन कर। 26 26 कितना होता है? 26 गुना 52 252 है। इसको जोड़ेंगे। अब क्या किया ये यहाँ पे 210। इसको जोड़िए कितना आएगा यहाँ पे 252। 26 गुना 52 और 200 ही हो गया। फिर 26 और 84 जोड़िए, 26 और 84 जोड़ेंगे तो 210 आएगा। फिर जोड़ेंगे तो 120 आएगा। फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। फिर जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर जोड़ेंगे तो 1 आएगा और ये बन गया। ये अपने पास का ट्रायंगल आपके सामने बना के प्रस्तुत किया है। कितने तक का है देखिए, कैसे पहचानेंगे 10 तक का बन गया है। यहाँ हमेशा गिनती चाहे ऊपर से करेंगे चाहे नीचे से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा गिनती। देखिए ध्यान से, ये जो लाइन बनी है 0 के लिए, ये किसके लिए लाइन है? ये 0 की लाइन है। ये किसकी लाइन है सर? ये 1 की लाइन है। ये किसकी लाइन है सर? ये 2 की लाइन है। ये किसकी लाइन है? ये 3 की लाइन है। ये 4 की, ये 5 की, ये 6 की, ये 7 की, ये 8 की, ये 9 की और ये लास्ट वाली ये किसकी लाइन है? ये 10 की लाइन है। काउंटिंग हमेशा जीरोस करनी है। और वैसे भी दूसरे तरीके से देखना, सेकंड नंबर को देखोगे, हर एक रो का सेकंड नंबर देख लीजिए, पता चल जाएगा ये 10 की लाइन है, ये 9 की लाइन है, 8 की है, 7 की, 6 की, 5 की, अपने पता चल जाएगा। काउंटिंग हमेशा जीरोस करना है। अब इधर से कैसे काउंटिंग करेंगे? अब जैसे आपको 5C0 किसकी वैल्यू चाहिए? 5C0। तो 5 वाली लाइन कौन सी है? 5 वाली लाइन ये देखो, ये वैल्यू 5C0 की है। ये वैल्यू काय की है? ये वैल्यू 5C0 की है। यानी आपसे कहीं आपको 5C0 की वैल्यू निकाले, खट से ना निकाले, 5C0 की वैल्यू 1, 5C1 की वैल्यू 5 है, 5C2 की वैल्यू 10 है, 5C3 की वैल्यू 10 है, 5C4 की वैल्यू 5 है और 5C5 की वैल्यू 1 है। मतलब एक झटके में सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई। देखिए 5 की पूरी वैल्यू लिखी नहीं है। अगर आपको चाहिए 5C0 की वैल्यू चाहिए थी ना, 1 आ गई। 5C2 5C0 5C1 की वैल्यू 5, 5C2 की वैल्यू 10, 5C3 की वैल्यू 5 और 5C4 की वैल्यू 5C3 की वैल्यू भी 10 है और 5 लिखो भाई, 5C4 की वैल्यू कितनी है? 5 और 5C5 की वैल्यू कितनी है? 1। सारी वैल्यूज निकाल आएंगे नहीं निकाल आएंगे? उन्हें तो निकालिए अपने उस फॉर्मूले से, उससे भी वैल्यू निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी, इससे जल्दी निकल आएंगे नहीं निकल आएंगे। और बनाना आसान सा तरीका, एक बार सीख लें काम हो जाएगा। एक बार बना लेंगे तो आपके सामने रखा होगा, फटाक अच्छा इसकी वैल्यू ये रखी, फटाक से कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। नहीं तो बनाइए फिर कैलकुलेट करिए। प्रोसीजर समझ में आया? अगर आपसे पूछे कोई 6 की वैल्यू, 6C5 की वैल्यू, 6C तो 6 वाली लाइन 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 की वैल्यू 6 होगी बिना कैलकुलेशन। आपसे कोई पूछे 10C3 की वैल्यू चाहिए, 10 वाली लाइन में 10C0 10C1 10C2 10C3 की वैल्यू 120 है बिना कैलकुलेशन। 2 मिनट में काम करिए, खत्म। कितनी वैल्यू आएगी? नहीं समझ में आया? पास्कल ट्रायंगल बनाना समझ में आ जाना चाहिए और वैल्यू देखना समझ। वैल्यू देखने की फिर से एक बार समझिए, आपको 7C4 की वैल्यू चाहिए तो 7 वाली लाइन ये है, यहाँ से देखिए 7 वाली लाइन ये है, 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 की वैल्यू 35 होगी, तुरंत निकाल आए। ओके सर, नहीं समझ में आया? चलिए और देखते हैं। 8C2 की वैल्यू चाहिए, 8C0 8C1 8C2 28 होगी सर। सिर्फ कैलकुलेट गिनती गिनना है और वैल्यू आपके पास चट से आ गई, कोई कैलकुलेशन नहीं। एक बार बना लीजिए, बस एक बार बना लीजिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 1000 बार से बच जाओगे, बार बार बनाते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए, लिए रहिए।
और हमने 10 तक का तो आपके सामने प्रस्तुत कर ही दिया है, आप इसमें 5 लाइनें और जोड़ लेना, 15 तक का बन जाएगा। और इसको एक बड़े से चार्ट अपने घर में चिपका लेना, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पे आप बैठ करके पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। है ऐसी कोई जगह कि कहीं नहीं पढ़ते हो? पढ़ते ही नहीं तो सर जगह कहाँ से होगी? यही तो समस्या है। तो जहाँ भी आप पढ़ें वहाँ पर इसको चिपका लीजिएगा, बना के रख लीजिएगा। बड़े से चार्ट खरीद लाइए, है ना, 5 रुपये 10 रुपये का जो मिलता है, उसमें बड़े आराम से बढ़िया एकदम अच्छे से कलरिंग करते हुए बनाइए, तो अच्छी सुंदर सुंदर, है ना, ये लाइन अलग कलर से, ये अलग कलर से, ये अलग कलर से, फिर देखिए कितना सुंदर लगेगा। 4 कलर का यूज़ करके देखिए, बनाइएगा, वो भव्यता आएगी कुछ कहने को नहीं, और आपको पढ़ने भी आसान रहेगा, फायदा भी देगा। अब इस पास्कल ट्रायंगल की खासियत देखिएगा, मज़ेदार। फिर आपको कह रहे ये तो मज़ा लगे, इसमें मज़ा आ गया, मज़ा, प्रॉपर्टी भी बनेगी इससे। इस लाइन में देखिए, इसकी पहली वैल्यू देख रहे हो, ये कितनी है 1, और इसकी आखिरी वैल्यू देखो कितनी है, ये भी 1। इसकी दूसरी वैल्यू कितनी, इधर से 1, इधर पीछे से दूसरी देखो वो भी 6, मतलब सेम लिखी है। इधर से तीसरी वैल्यू ये है, इधर से तीसरी वैल्यू कितनी है, वही है। इधर से चौथी वैल्यू ये, इधर से भी चौथी वैल्यू है। अरे गजब, मतलब ये निकला कि बाइनोमियल कोफिशिएंट आदि मतलब शुरुआत, इनिशियल से और एंड से, चाहे इनिशियल से देखो चाहे एंड से देखो, इनिशियल और एंड दोनों तरफ से देखने की बात कर रहे हैं। इनिशियल में और एंड से इक्वी डिस्टेंस वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू आपस में बराबर होती है। द वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट आर इक्वल फ्रॉम द इक्वी डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एंड टू बिगिनिंग, एंड टू बिगिनिंग, एंड और बिगिनिंग से कहीं भी आप देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस बराबर होंगे। किसी भी लाइन में देख लीजिए, जैसे इसमें देखिए, tan c1 की वैल्यू 1, tan c10 की वैल्यू 1 होगी, tan c1 की वैल्यू, tan c0 की वैल्यू, सॉरी tan c0 की वैल्यू, tan c10 की वैल्यू देखो 1 है। देखिए ये tan c0 है, ये tan c10 होगी, इनके देख लीजिए, tan c1, tan c0, tan c1, tan c2, tan c3, tan c4, tan c5, tan c6, tan c7, tan c8, tan c9, tan c10। tan c1 की वैल्यू कितनी है, tan c9 के बराबर। देखिए ये tan c1 है और ये tan c9 है, बराबर है। tan c2 की वैल्यू tan c8 के बराबर है, tan c3 की वैल्यू tan c7 के बराबर है, tan c4 की वैल्यू tan c6 के बराबर है। मतलब समझ में आ रहा है? अगर आप tan c4 की वैल्यू निकाल चुके हो तो tan c6 की वैल्यू वही होगी। फालतू क्यों निकाल लो, टाइम वेस्ट कर लो, क्यों निकाल लो, वही तुरंत लिखिए ना। अब देखो कैसे पहचानेंगे कौन को, देखो ऊपर कितना लिखा है 10, तो नीचे देखो दोनों का सम 10 हो रहा होगा हर जगह, 4 6 4 10, 3 तो 7 7 3 10। अगर ये 2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए कि बराबर हो जाएगा, tan c8 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब ये भी तरीका समझ में आ गया कि मतलब नीचे वालों का सम हमेशा ऊपर वाले के बराबर आ रहा होगा, नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले किसी एक के बराबर आ रहा होगा। चलिए देखिए 0 + 10 मिल गया ना, वही। तो यहाँ क्या प्रॉपर्टी बनी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, बाइनोमियल कोफिशिएंट आर इक्वल एट द इक्वी डिस्टेंस, बाइनोमियल कोफिशिएंट आर इक्वल एट द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। ठीक है ना, चेक करिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। मतलब हम अगर एक वैल्यू निकालेंगे, अगर हमने 5c0 की वैल्यू निकाल ली है, तो हमको अगर कहीं 5c5 की वैल्यू चाहिए, हम सीधे लिखेंगे जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुरंत लिखो वैल्यू, देर मत लगाओ। तो क्या प्रॉपर्टी बनी, बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लास्ट आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आर इक्वल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द लास्ट, the binomial coefficient are equal at the equidistance from the beginning and last। शुरुआत से और अंत से बराबर दूरी वाले, इक्वल डिस्टेंस वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में बराबर होते हैं। यही पास्कल का मेन फंडा है, बस आपके दिमाग में रखना है, नोट कर लीजिएगा। अभी पास्कल रूल नहीं बताया, सिर्फ पास्कल ट्रायंगल बताया, इसमें पास्कल रूल लगेगा, बताएंगे आगे जब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे वहाँ बात करेंगे। इसको अच्छे से बना लीजिए अपनी कॉपी को, बिल्कुल बेहतर तरीके से, कहीं कोई डाउट नहीं रखिएगा इसमें, और इसको बना लीजिए, बना करके रख लीजिए कॉपी में और बिल्कुल विधिवत तैयार कर लीजिए। इसकी बहुत हमें आवश्यकता पड़ने वाली है आगे, आपके पास होगा तो आप जल्दी निकालोगे। हम लोग तो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हम लोग जल्दी कैलकुलेशन करते हैं तो कर देंगे तुरंत, जितनी जल्दी आप सोचोगे उतनी जल्दी वैल्यू बता देंगे आपको, क्योंकि आगे जाते तो रटी हुई है ना, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप क्या करोगे, आपके पास
अनुभव नहीं है अभी, धीरे धीरे सीखेंगे तो आप धीरे धीरे बनाना सीखिए और करना यूज़ करना सीखिए। इसको आप चाहे जैसे देखना चाहें, देखो ट्रायंगल बड़ा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ना, देखो पूरा बड़ा ट्रायंगल, अगर ऐसे बीच में भी देखो ना ऐसे करके तो भी ट्रायंगल ही बना रहा हो हर जगह, ऐसी डिज़ाइन ये बनी हुई है। ये ट्रायंगल है आपका एक, इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर लीजिएगा, है ना। लापरवाही ना करें, क्लास के साथ लापरवाही कर रहे हैं गलत बात है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपको करना कर दीजिए।